हेलो बियर लवर्स, ये हमारे इस मांगा का सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं एक और पार्ट लेके आऊंगी और फिर ये मांगा खत्म है। तो प्लीज इस मांगा को लास्ट तक जरूर देखिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। हमारे सीन की शुरुआत एक जगह से होती है जहाँ योंगसेल और कांगजुन बात करते हुए हंसते हुए जा रहे होते हैं। बात करते हुए योंगसेल उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तभी कांगजुन अपना हाथ अलग कर लेता है और कहता है वो मेरे हाथ स्वेटी है ना, और कहता है मैं घर चल के देख लूंगा, है ना। उसे ऐसे देख के योंगसेल मन में सोचता है एट दिस पॉइंट अब मैं इसे और इग्नोर नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे अपने हाथ साफ करना चाहते हो? वो सच में मुझे अवॉइड कर रहा है। इवन इन द ग्रोसरी स्टोर जो हमारे अपार्टमेंट के जस्ट सामने है, वो वहाँ भी मुझे इग्नोर ही कर रहा था। यहाँ तक कि पार्किंग लॉट में भी जब मैंने उसे हक करने की कोशिश की तो वो दूर हट गया, और जब मैं उससे उसके बेकरी में मिलने गया तो भी उसने मुझसे कांटेक्ट अवॉइड ही किया। ऐसा लग रहा है कि जिस कांगजुन को मैं देख रहा हूँ वो पहले वाला कांगजुन है, एक्सेप्ट वो टाइम जब वो मुझे देख के एक्साइटेड हो जाता था, इसलिए नहीं कि वो मुझे अपने आप को टच नहीं करने देना चाहता था। लेकिन अब ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जो उसे अपसेट कर दिया है? सच बताऊं तो मुझे फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है अवॉइड होने की। नहीं नहीं, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि जूनी मुझे पसंद करता है। अगर कांगजुन मुझसे कहेगा कि वो मुझसे प्यार करता है तो शायद शायद मेरा दिल थोड़ा रिलीफ फील करे। ये सोचते हुए जूनी से कहता है जूनी आई लाइक यू। जो सुन के ब्लश करने लगता है जूनी, और वो थोड़ा पैनिक भी कर जाता है कि अब मैं क्या बोलूं, ये क्या कह रहा है। बट अगेन उसे फिर से बाकी लोगों की आवाजें आ जाती हैं जो कह रहे होते हैं ये लोग तो लड़के हैं ना, आखिर ये लोग कैसे ये सब कर सकते हैं। और वहीं जूनी सोचता है यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मुझसे कुछ नहीं कह सकता, और वो बस ये कहता है हमें चलना चाहिए। उसका ये जवाब सुन के योंगसेल वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। वहीं घर पे आने के बाद योंगसेल कहता है आज हम डिनर में बैंक्वेट नूडल्स क्यों नहीं खाते, मैं अच्छे बना लेता हूँ। जो सुन के जूनी कहता है नूडल्स, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, और वो पहले वहाँ पे बहुत सारे लोग थे इसलिए मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अच्छे से प्रॉपर्ली आंसर नहीं किया। तभी योंगसेल कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे एग फ्राई करने हैं तो तुम जाके बैठ जाओ। सुन के कांगजुन सोचता है वो कितना अंडरस्टैंडिंग है और उससे कहता है ठीक है मैं हैंड वॉश करके बाहर तुम्हारी हेल्प करने आ जाता हूँ। लेकिन उसके जाते ही वो बहुत सैड हो जाता है और सोचता है तुम्हें अपोलॉजी करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर तुम तब हेजिटेट नहीं करते तो। तभी मैं उसका दोस्त दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। योंगसेल कहता है मैं सच बताऊं तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा रिप्लाई सुनना भी चाहता हूँ या नहीं। सुन के उसका दोस्त कहता है मैं भी श्योर नहीं कि तुम आकर मुझसे पूछना क्या चाहते हो। तभी योंगसेल कहता है उसका एटीट्यूड वो रिसेंटली चेंज हो चुका है और मुझे ये तक नहीं पता क्यों। बाहर भी वो पहले मुझे अफेक्शन दिखाता था लेकिन अब वो मुझे हाथ भी पकड़ना पसंद नहीं करता। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही टची हो रहे थे उससे जिसकी वजह से वो हो सकता है एम्बैरेस हो गया हो। योंगसेल कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसका दोस्त कहता है कभी कभी तुम्हें झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसे तुमने जैसे बताया वो तुम में से बाहर अवॉइड करता है, घर में नहीं, है ना। तो मेरे पास बस 3 पॉसिबल आंसर्स हैं, उसमें से तुम अपना सूटेबल वाला चुन लेना। पहला, वो तुम्हारे इन सब चीजों से एम्बैरेस हो रहा है, या फिर वो इन सब चीजों को छुपाना चाहता है, या फिर उससे कोई और मिल गया है। जो सुन के योंगसेल कहता है आखिर तुम कैसी बात कर रहे हो, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। जो सुन के उसका दोस्त कहता है वाह क्या कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। ठीक है तो फिर मैं खुद एक कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ उसके साथ ताकि मैं उसे अच्छे से समझ सकूँ। मैं उसे खुद ही पूछ लूंगा कि वो तुम्हें अवॉइड क्यों कर रहा है, इससे पहले तुम अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी उल्टा सीधा सोचो। जो सुन के योंगसेल सोचता है वैसे इसकी बात सही है लेकिन रिसेंटली कांगजुन बहुत ही ज्यादा अवॉइड कर रहा है मुझे, आखिर वो इतना डिफरेंट कैसे बिहेव कर सकता है, क्या उसने सच में मुझे लेके अपने माइंड को चेंज कर लिया है। मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा बाद में। ये सोचते हुए वो रात में अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है इट्स बीन अ व्हाइल, मैंने बहुत टाइम बाद एक रशी ट्रेन से सफर किया है, मेरी कार बस जल्दी ठीक होकर आ जाए। घर जाकर मैं डिनर में क्या बनाऊं, कांगजुन से पूछता हूँ, उसे जो अच्छा लगेगा वही बनाऊंगा। लेकिन कांगजुन उसका कॉल उठा नहीं रहा होता है। तभी वो सोचता है कि वो शॉवर ले रहा है तो उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, लेकिन तभी उसे कांगजुन दिखता है किसी और के साथ, जो देख के हमारे योंगसेल को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वहीं हमें एक कैफे दिखाया जाता है जहाँ कांगजुन अपने हांग से कह रहा होता है इट्स बीन अ व्हाइल हांग, आपने तो लगभग रो ही दिया था जब आप अपने इस बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे। सुनकर उसका हांग हंसते हुए कहता है मैं भी सच बताऊं तो मैं अब कोरिया छोड़ के जाना नहीं चाहता फिर से, ये सच में बहुत मुश्किल है एक ओवर बिजनेस ट्रिप के लिए जाना। तभी कांगजुन कहता है क्या अभी तक मिन से मिले और यूना और हांग का क्या? जो सुन के वो इंसान कहता है नहीं मैं सिर्फ तुमसे मिला हूँ अभी तक। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है जूनी मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। इससे पहले वो कुछ कह पाता योंगसेल इलाके से पीछे खींच लेता है। उसे ऐसे अपने पास देख के कांगजुन की आंखें चमकने लगती हैं, लेकिन तभी योंगसेल खांसते हुए कहता है जूनी क्या कोइंसिडेंस है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मन में सोचता है मैं आउट ऑफ ब्रेथ हो चुका हूँ, मैं कितना लेम लग रहा हूँ। वो कांगजुन से कहता है मैं यहाँ पे ऐसे ही आया था कॉफी बाय करने के लिए और मैंने यहाँ तुम्हें देख लिया। कांगजुन कहता है समझ आया, और योंगसेल कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, वो मैं कांगजुन को देख के थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, उससे मिलने आ गया, क्या आपको बुरा न लगे? अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? और वो इंसान कहता है बिल्कुल। कांगजुन वहाँ पे लोगों के स्टेयर्स को नोटिस कर लेता है, उनकी बातों को भी, कि वो उसे उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड कह रहे हैं। वो इंसान उससे कहता है क्या तुम कांगजुन
कांगजुन के अच्छे दोस्त हो। यंगसेल ये कहने वाला होता है कि वो उसका लवर है, लेकिन तभी कांगजुन कहता है वो मेरा लवलीएस्ट फ्रेंड है, लवलीएस्ट फ्रेंड। जो सुन के वो इंसान कहता है नाइस टू मीट यू, लेकिन यंगसेल ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। अपना सर नीचे करते हुए सोचता है कांगजुन कांगजुन तुम मुझे इतना दुख क्यों पहुंचा रहे हो। तभी वो इंसान कहता है कांगजुन से तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, ये सच में मुझे उसी चीज की याद दिला रहा है। और कांगजुन हंसते हुए कहता है हाँ आप भी ना, आप ये मुझसे 15वीं बार कह रहे हैं पता है आपको। यंगसेल जो अभी भी बैड मूड में होता है वो सोचता है आखिर क्या कह रहा है पहली बार जब हम मिले थे एंड ऑल। तभी वो इंसान कहता है जितना मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ ना उतना मैं पुरानी बातें करता जा रहा हूँ। कांगजुन कहता है सच बताऊं तो ये फन है ओल्ड टाइम की बातें करना। और वो यंगसेल की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता ऐसा। यंगसेल के लिए सेम नहीं होता क्योंकि ओल्ड टाइम्स उसके लिए अच्छे नहीं थे। और वो हंसते हुए कहता है मेरे लिए पास्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रेजेंट है। जो सुन के वो इंसान कहता है आप सही कह रहे हैं, पास्ट से ज्यादा हमारा फ्यूचर मैटर करता है ना जूनी। लेकिन उन दोनों कैसे बात करते देख यंगसेल बीच में अपना हाथ दे मारता है और कहता है अरे अरे मच्छर था, मैं तो मच्छर पकड़ रहा था। वैसे आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तभी वो इंसान कहता है एक्चुअली हम मिन के थ्रू मिले थे, हम एक ही यूनिवर्सिटी में जाते थे। तभी कांगजुन कहता है तुम ही कहते थे ना कि मेरे आसपास हमेशा अच्छे ही लोग रहते हैं, तो वो मेरे दोस्त भी तो बनेंगे ना। वो इंसान कहता है वैसे मैं कांगजुन को फॉलो करता रहता था क्योंकि मैं उससे क्लोज होना चाहता था। जिस उनके कांगजुन कहता है मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। और यंगसेल वहाँ पे कांप रहा होता है गुस्से के मारे और सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की कन्वर्जेशन है। और कांगजुन तुम अपने बॉयफ्रेंड अपने लवर के सामने से कैसे बात कर सकते हो। नहीं नहीं खुद को ब्लेम मत करो कांगजुन। नहीं लेकिन ये इंसान मुझसे 5 साल बड़ा है और ये कितना मेच्योर और रिलैक्स लग रहा है, बिल्कुल कांगजुन के टाइप का इंसान। और ये कांगजुन को मुझसे भी पहले से जानता है, कांगजुन इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है मुझसे भी ज्यादा। तभी वहाँ से बाहर निकलती है वो इंसान कहता है ठीक है अपने घर पे आराम से जाना, तुमसे मिलके अच्छा लगा यंगसेल। तभी वो कांगजुन के पास आते हुए कहता है मुझे याद आया मैंने मुझे बताया कि ये कौन है और आज मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें बाद में अच्छे से कॉल करूंगा ठीक है, और मैं सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा। कांगजुन तो ब्लश कर रहा होता है ये सुन के, लेकिन यंगसेल उसे ऐसे ब्लश करता देख उसे अच्छा नहीं लगता। तभी जूनी कहता है तो फिर हम चले। लेकिन तभी यंगसेल कहता है आखिर कौन सा वाला जूनी सच्चा है, आखिर तुम्हारे एटीट्यूड से इतने डिफरेंट क्यों है मुझे लेके। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो सिर्फ मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, तुम बस मुझसे क्लोज रहो और किसी से नहीं। तुम्हें पता है मैं से कितना जेलस फील कर रहा था, तुम मुझे पब्लिक में अवॉइड भी कर रहे थे और फिर तुमने ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करते, तुमने ये कहा कि तुम बस मेरे दोस्त हो। तभी कांगजुन कहता है तुम्हें समझ नहीं आया, ये बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश है। जो सुन के यंगसेल कांप जाता है एकदम से, कहता है क्या। लेकिन हाँ पता चलता है ये बस उसकी एक इमेजिनेशन होती है। तभी कांगजुन पलटते हुए कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया अभी। लेकिन यंगसेल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर किस टाइप की इमेजिनेशन थी। और कांगजुन तुम मुझसे ऐसी चीजें नहीं कह सकते। लेकिन वो अपने डर को छुपाते हुए कहता है कुछ नहीं, वो मैंने कुछ स्कैरी इमेजिन कर लिया था। तभी कांगजुन कहता है क्या ये ज़ॉम्बी के बारे में था। और यंगसेल टॉपिक चेंज करते हुए कहता है हाँ मतलब तुम्हें भी तो डर लगेगा ही ना अगर ज़ॉम्बीज का अटैक हो गया तो। ये सुन के कांगजुन हंसते हुए कहता है तुम सही कह रहे हो, हमें साथ में भागना पड़ेगा और एक अच्छा वेपन भी तो चाहिए होगा ना। और इसे ऐसे देखकर यंगसेल सोचता है तुम मेरे रिडिकुलस आइडियाज को भी कितने अच्छे से लेते हो। इस पॉइंट पे मुझे नहीं पता कि अब सच क्या है। पब्लिक में और प्राइवेट में तुम बहुत अलग बिहेव करते हो। इस पॉइंट पे मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम सच में मुझे हाइड करना चाहते हो कांगजुन। मैं तुमसे ये सब कहना चाहता हूँ लेकिन डर लगता है कि तुम पता नहीं क्या कहोगे। ये फीलिंग मुझे इससे नफरत है। तभी हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। यंगसेल उसके पास बैठा हुआ पीसफुल फील कर ही रहा होता है। तभी गुनवो का मैसेज आता है, कॉल आता है, वही इंसान जो कैफे में मिला था। और जो सुन के वो एकदम से बैठ जाता है। कांगजुन उससे बात करते कहता है मैंने वो लिंक देखी जो आपने मुझे भेजी थी, क्या मैं रिजर्वेशन सैटरडे को रखूँ या संडे का। नहीं मैंने किसी को नहीं बताया है अभी तक। ये सुन के यंगसेल सोचता है क्या ये बात सिर्फ इन दोनों को पता है। और वो उससे कहता है कि किस बारे में बात कर रहे थे तुम लोग। जून इससे बड़े प्यार से कहता है कि बस एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जो सुन के यंगसेल बहुत डिसअपॉइंटेड फील करता है और जून ही सोच रहा होता है अपने मन में क्योंकि हंग ने मुझसे कहा है ऐसे सीक्रेट रखने के लिए, तो मुझे शायद ये सियोल को नहीं बताना चाहिए। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि वो कितना सरप्राइज्ड होगा ये देख के। वहीं दूसरी तरफ यंगसेल सोच रहा होता है मुझसे सीक्रेट तुम मत रखो, लवर्स के बीच में कभी कोई सीक्रेट नहीं होता जूनी, चाहे बस फिर सरप्राइज के लिए ही क्यों ना हो। तो टीवी में देखते हुए जूनी कहता है मैं थोड़ा जेलस फील कर रहा हूँ, काश मैं भी उनके साथ होता। लेकिन यंगसेल मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और सोचता है ये गुनवो की बात कर रहा है। बिना ध्यान दिए कहने लगता है आखिर तुम क्यों जेलस हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो सुन के जूनी कहता है सच में। लेकिन तभी यंगसेल अपने आप को संभालते हुए कहता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ कर देना, मैंने हार्शली साउंड किया। यंगसेल की ये बात सुन के जूनी कहता है हार्श, मुझे तो नहीं लगा। वही यंगसेल सोच रहा होता है आखिर इन दोनों मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने आप से नफरत करने लगा
लगा हूँ। लेकिन उसे फिर से वो बातें याद आने लगती हैं और कहता है आखिर क्यों काम नहीं कर रहा, मैं अपनी यूजुअल सेल्फ में क्यों वापस नहीं आ पा रहा हूँ। वहीं दूसरे दिन जब योंगचल अपने घर जा रहा होता है तो वो सोच रहा होता है पता नहीं मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कब यूज टू होऊंगा। मैं जूनी को पिक एंड ड्रॉप करता था बट अब मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक कार को फिक्स करने में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। अरे हाँ, जूनी कह रहा था आज वो अपने नॉर्मल टाइम पे ही घर आ जाएगा, तो मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से पहले घर कौन पहुँचता है। मैं जाके बस उसे हक करना चाहता हूँ। तभी उसे सामने जूनी दिखता है जिसके पास वो जाते हुए कहता है जूनी जूनी तुम यहाँ। वो दोनों ही सेम टाइम पे अपने घर के एंट्रेंस के सामने आ जाते हैं। लोग बातें करते हुए अंदर जाने लगते हैं। तभी योंगचल उसका हाथ पकड़ लेता है और इस बार जूनी से मना नहीं करता, जो देख के योंगचल हैप्पी होते हुए क्या सोचता है उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहता है चलो अंदर चलते हैं। लेकिन तभी सामने से योंगचल का दोस्त आ जाता है और कहता है हे योंगचल ब्रो, क्या तुम अपने फोन को एक बार देख नहीं सकते। लेकिन योंगचल उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो इंसान कहता है हे तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी मूव करने में हेल्प करूंगा तो तुम मुझे ड्रिंक दिलाओगे, तो अब मैं अपनी मील को लेने आया हूँ। उसे वहाँ देखकर हमारे कांगजुन को फिर से एंजाइटी होने लगती है। तभी उसे याद आता है एक मिनट मैंने इस इंसान को देखा है, ये तो योंगचल का दोस्त है मिडिल स्कूल से। योंगचल ये कहने वाला होता है कि वो उसका रोमांटिक पार्टनर है, लेकिन तभी कांगजुन कह देता है रूममेट मैं उसका रूममेट हूँ, मेरा नाम कांगजुन है और हम दोस्त हैं, बस दोस्त। मुझे पता नहीं था आप दोनों के पहले से प्लान्स हैं, आप लोग फन कीजिएगा, मैं पहले अंदर जाता हूँ। योंगचल फिर से परेशान होने लगता है और ये एटमॉस्फेयर देख के उसका दोस्त भी थोड़ा हैरान रह जाता है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन योंगचल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। तब इसका दोस्त कहता है देखो देखो मुझ पे गुस्सा मत करो, मुझे ऐसे स्टेयर मत करो। तब हमारा सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों हमें एक बार में दिखाए जाते हैं। जो उसका दोस्त कहता है अगर ये ग्लास टूटा तो तुम उसके लिए पे करूंगे, मैं नहीं। और तुम सीधे बॉटल से क्यों नहीं पी लेते, ये एक एक ग्लास लेने का क्या ही मतलब है। तभी योंगचल अपना मुंह बंद करने को कहता है। उसका दोस्त कहता है देखो सिंस ही डोंट नो मी तो ये तो लाजमी है ना कि वो प्रिटेंड करे कि तुम दोनों दोस्त हो। पब्लिक में डेट करना कई बार अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्या ये जरूरी है कि तुम चिल्ला चिल्ला के कहो कि तुम लवर्स हो। योंगचल कहता है नहीं ये जरूरी नहीं है। उसका दोस्त कहता है फिर क्या बात है। योंगचल कहता है क्योंकि ये चाइल्डिश है और मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। और मन में सोचता है अपने क्रू के साथ तुम एक फैमिली जैसे हो तो उनके सामने मुझे दोस्त कहना ये कोई मैटर ही नहीं करता। चाहिए इसलिए था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, चलो ठीक है मान लेता हूँ, लेकिन सोंगयुन मेरे दोस्त के सामने हमें रूममेट्स कहना, तब तो वहाँ पे कोई लोग नहीं थे, तब भी अनकंफर्टेबल था तुम्हारे लिए। इससे पहले हमने कभी अपने रिलेशनशिप को छुपाने की कोशिश नहीं की जूनी। क्या ये तब से हुआ जब किम डोंगा यहाँ से चला गया या फिर तब से जब से उसका हांग वापस आया किसी ऐसे इंसान की वजह से जो मैं नहीं हूँ। तभी इसका दूसरे से इतनी डीप थॉट से बाहर निकलते हुए कहता है डूड सियोल मेरी बात सुनो। वाह क्या तुम भंड हो चुके हो, अगर तुम हो भी चुके हो ना तो सोबर हो जाए इससे पहले कि तुम पूरे के पूरे वेस्ट हो जाओ। उससे बात करो, उसे बताओ कि तुम सैड हो, क्यों तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है उस चीजों पे। ऐसा नहीं है कि तुम पहले रिलेशनशिप में नहीं रहे तो फिर अब क्या दिक्कत हो रही है तुम्हारे साथ। तभी योंगचल कहता है क्या होगा अगर मैं डंप हो जाऊंगा तो। इस सुन के उसका दोस्त कहता है क्या। योंगचल उसे बताता है अगर मैंने उसे अपने दिल की सारी बातें बता दी और वो उसे पसंद नहीं आई तो मुझे पसंद हो तुम, जब तुम रिलैक्स होते हो, जब तुम काम होते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और के पास होते हो। मुझे हमारे बीच की डिस्टेंस अच्छी नहीं लगती। मुझे तो ये तक नहीं पता कि तुम अचानक से मेरा हाथ होल्ड करना क्यों अवॉइड करना चाहते हो। पब्लिक में मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैंने उससे ये सब कहा और उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तभी इसका दोस्त कहता है ये तो वो योंगचल नहीं है जिसे मैं जानता था। भाई तुझे हो क्या गया है, तूने पहले कभी नहीं सोचा कि सामने वाला क्या सोचता है। और तू अगर डम्प्ड हो भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं थी तुझे, तो अब ये क्या हो रहा है तेरे साथ। प्लीज मुझसे ये मत कहना कि। तभी योंगचल कहता है अगर उसने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें मरने तक परेशान करूंगा। तभी इसका दोस्त कहता है मैं कॉफ्स बुला लूंगा या मैं खुद ही चला जाऊंगा और तुम पीना बंद करो यार, तुम ड्रामेटिक होते जा रहे हो बहुत। लेकिन योंगचल पूरी की पूरी बॉटल ही गटक जाता है। उसका दोस्त सोचता है आखिर इतना पैशनेट क्यों है इस चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि एक मिनट, या फिर शायद ये सच में प्यार में पड़ चुका है। क्या मुझे इसे अगले 10 साल तक भी टीज करना चाहिए इसके लिए। तभी हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि योंगचल भंड होके वापस अपने घर आ चुका होता है। वो घर की लाइट्स को ऑन देखता है और जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है वो कांगजुन को सोफे पे सोया हुआ पाता है। कांगजुन को ऐसे सोया हुआ देख वो उसके पास बैठता है और उससे कहता है आखिर तुम यहाँ इतनी रात में बाहर क्यों सो रहे हो। तुम्हें यही नींद आ गई मेरा वेट करते करते। यस आई लव यू टू कांगजुन, आई लव यू कांगजुन। ये कहते हुए वो उसके सिर पे अपना सिर रगड़ रहा होता है और वहीं भंड होके गिर जाता है गुड नाइट कहते हुए। लेकिन उसके ऐसे अपने सिर से सिर को रगड़ाने की वजह से हमारी कांगजुन की आंखें खुल जाती हैं। जैसे वो योंगचल की तरफ दिखता है वो अभी भी कांगजुन को आई लव यू कह रहा होता है अपने सपनों में। तभी दूसरे दिन की सुबह होती है और हमें योंगचल जागते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो कहता है मेरा सिर, आखिर कल मैंने कितनी बोतलें खाली कर दी थी। हाँ
आज तो शायद जूनी का सैटरडे ऑफ है। ये सोचते हुए वो रूम के बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पर से जूनी कहीं नहीं दिखता। वो कांगजुन को हर जगह ढूंढता है, लेकिन कांगजुन कहीं नहीं होता। जो देख के शुरू में तो योंगसेल शांत रहता है, लेकिन फिर वो पैनिक करने लगता है धीरे धीरे। वो अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकालता है और कांगजुन को कॉल करते हुए सोचता है क्या वो कहीं और चला गया है सुबह सुबह। लेकिन जैसे ही वो मैसेज चेक करता है, उस पे कांगजुन ने लिखा होता है लेट्स ब्रेक अप। जो सुन के योंगसेल सोचता है क्या, और वो कांगजुन को हेजिटेट करते हुए कॉल करने लगता है और सोचता है क्या ये एक मजाक है या ये हमारे रिश्ते को जांचने के लिए एक टेस्ट है। जैसे ही कांगजुन कॉल उठाता है, योंगसेल कहता है कांगजुन इसका क्या मतलब था। लेकिन सामने से आवाज आती है मैं गुनवो बोल रहा हूँ, मुझे पता है तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम कांगजुन को कभी भी कांटेक्ट करो और तुम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है। वहीं पीछे से कांगजुन कहता है हांग आप किससे बात कर रहे हैं, और उसका हांग कहता है कुछ नहीं, बस एक रॉन्ग नंबर था। तब उसे अपने दोस्त की बात याद आती है जिसने कहा था जब तक तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, उसकी नजर में तुम कुछ नहीं रहते और वो इंसान तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। जिसकी वजह से हमारी योंगसेल की एकदम से आंखें खुलती हैं और पता चलता है कि ये बस एक सपना था जिसने योंगसेल को ऊपर से नीचे तक हिला के रख दिया था। वो हाफ रहा होता है और बैठते हुए सोचता है ये बकवास क्या थी, ये एक ड्रीम था है ना, बस एक ड्रीम, ये सच नहीं था। कांगजुन जूनी कांगजुन आखिर तुम कहाँ हो, ये कहते हुए वो अपने बेड से उठता है और सोचता है प्लीज नहीं ऐसा नहीं हो सकता प्लीज। वो कांगजुन को कॉल लगाता है, लेकिन कांगजुन उठा नहीं रहा होता, जो सुन के योंगसेल और ज्यादा ही परेशान हो रहा होता है। तभी जूनी कॉल उठाता और कहता है क्या बात है योंगसेल कहता है जूनी तुम कहाँ हो। कांगजुन कहता है तुम उठ गए, मैंने ब्रेकफास्ट बना के टेबल पे रख दिया तो जरूर खा लेना ठीक है। 12 घंटे से भी ज्यादा देर तक सो रहे थे, क्या तुम ठीक हो। योंगसेल कांपते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो। तभी कांगजुन कहता है मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग के एंट्रेंस पे हूँ गुनवो हांग के साथ, मैं जल्दी ही ऊपर आता हूँ। हेलो योंगसेल। लेकिन योंगसेल उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से भागने लगता है। वो जल्दी अपने कमरे से निकलता है और लिफ्ट के पास जाता है, लेकिन लिफ्ट भरी हुई होती है तो वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप करता है और वो नीचे जाके सीधा गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैर में बहुत तेज चोट लग जाती है। लेकिन वो अपनी चोट पे ध्यान नहीं देता और फिर भागने लगता है। उसके पैर से बहुत खून निकल रहा होता है, लेकिन हमारा कांगजुन उसके लिए हमारा योंगसेल कुछ भी कर सकता है और उसे खोना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अपार्टमेंट के बाहर आते ही वो बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस होके कांगजुन को ढूंढने लगता है और तभी उसे दिख भी जाते हैं कांगजुन और गुनवो, जहाँ वो दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं। और तभी गुनवो से एक रिंग दिखाता है और पूछता है तुम्हें क्या लगता है कैसी है ये। कांगजुन कहता है ये सच में बहुत सुंदर है, मुझे पता है ये हर किसी को पसंद आ जाएगी। गुनवो कहता है तुम्हारी सपोर्ट से मैं अच्छा ही करूंगा। तभी योंगसेल कांगजुन का हाथ पकड़ते हुए उसे खींचता है और कहता है कांगजुन आखिर तुम किसी और को उस एक्सप्रेशन के साथ कैसे देख सकते हो, सबको पता चल जाने दो कि आखिर हम क्या हैं, मैं चाहता हूँ कि उन्हें पता चल जाए। ये कहते हुए वो कांगजुन को किस कर लेता है। इससे पहले वो कुछ कह पाता, कांगजुन की किस की वजह से उसके होठ सील हो जाते हैं। लेकिन वो योंगसेल को पीछे करते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, आखिर इस सडन किस, और यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, तुम सोच भी रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। ओ हांग मुझे माफ कीजिएगा, ये तो योंगसेल उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन कांगजुन अपना हाथ छुड़ा लेता है। लेकिन योंगसेल फिर दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लेता है, वो भी बहुत तेज। जो देख के कांगजुन उसकी तरफ देखता है और वो योंगसेल को इतनी तेज रोता हुआ देखकर शॉक हो जाता है। कांगजुन योंगसेल को देख रहा होता है और योंगसेल कांप रहा होता है रोने की वजह से। उसे ऐसे देख के कांगजुन शॉक हो जाता है और योंगसेल को अपनी जैकेट उड़ाते हुए उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और कहता है हांग मुझे माफ कीजिएगा, हम बाद में मिलते हैं, मुझे भी जाना होगा। ये कहते हुए वो वहाँ से योंगसेल को उठा के ले जाता है और पीछे गुनवो यही कहता रह जाता है कांगजुन अपना बेस्ट देना। वहीं दूसरी तरफ शाम हो जाती है और कांगजुन योंगसेल को शांत करने में लगा होता है। वो उससे पूछता भी है कि क्या हुआ, लेकिन योंगसेल बस रो ही जा रहा होता है। वो उसे अपार्टमेंट में नहीं ले जा पाया क्योंकि लिफ्ट में बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसने लाके उसे पार्क में बिठा दिया। तभी वो नीचे बैठते हुए कहता है योंगसेल क्या बात है, तुम ऐसे रोता देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और आखिर तुम यहाँ पे बेयरफुट क्यों हो, तुम्हारे स्लीपर्स कहाँ हैं? चलो तुम मेरे साथ पहले ऊपर चलो, हम पहले तुम्हें क्लीन अप करके शूज पहनाते हैं, ठीक है? तभी योंगसेल कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। लेकिन कांगजुन कहता है तुम हो। तभी योंगसेल रोते हुए कहता है क्या मैं ट्रबल में हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें किस किया और ये नहीं कहा कि हम दोनों दोस्त है तुम्हारे हांग के सामने। कांगजुन उससे कहता है ऐसी बात नहीं है योंगसेल। तभी योंगसेल कहता है क्या तुम अशेम्ड हो मुझे लेके कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? मेरे दोस्त को पता है कि हम डेट कर रहे हैं, तो तुम उसके सामने क्यों नहीं कह सकते थे कि हम डेट कर रहे हैं? तुमने उसे क्यों कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ? मुझे पता है कि मैं जेलस हो रहा हूँ, ये चाइल्डिश है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये रिवील करना कि हम दोनों डेट कर रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है? मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे इसलिए पसंद करते हो कि मैं अच्छा हूँ, काइंड हूँ और तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ। वो सब सिर्फ एक एक्ट था तुम्हें अपने पास रखने का, तुम्हें इम्प्रेस करने का। जब भी तुम किसी और की तरफ देख के स्माइल करते हो
मेरा दिल टूट जाता है कांगजुन। मुझे पता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऑब्सेस होना और सेल्फिश होना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हूँ कांगजुन। मैं तुम्हें बस अपनी अच्छी साइड दिखाना चाहता था, लेकिन अब मैं वो नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे हाइड करो, ना मैं ये चाहता हूँ कि तुम किसी और के पास जाओ। तभी कांगजुन कहता है, ऐसी बात नहीं है योंगसियोल, एक गहरी सांस लो और मेरी बात सुनो। लेकिन उसे ऐसे खड़ा होता देख योंगसियोल और ज्यादा पैनिक हो जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, नहीं प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ कांगजुन। उसे ऐसे देख के कांगजुन कहता है, अच्छा ठीक है, हम हक करते हुए बात कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए सिर्फ तुम हो, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। तुम अगर मुझसे कहोगे कि मैं किसी से ना मिलूं तो मैं नहीं मिलूंगा, मैं कभी उनसे आई कांटेक्ट भी नहीं बनाऊंगा। योंगसियोल कहता है, प्लीज बिना कुछ कहे ऐसे डिसअपीयर मत हुआ करो। कांगजुन कहता है, डिसअपीयर? मैं कब हुआ? तभी योंगसियोल कहता है, अपने सांग से भी कभी मत मिलना प्लीज। कांगजुन कहता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। योंगसियोल कहता है, क्या? तभी कांगजुन कहता है, वो मिन का बॉयफ्रेंड है, मैंने तुम्हें बताया भी तो था। तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड? लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया था। तभी कांगजुन कहता है, मैं उनके साथ पहले बहुत घूमता था, वो हमारी बेकरी फैमिली के एक मेंबर ही जैसे है। और वो सीक्रेट? वैसे मैं अब कह सकता हूँ, ये एक्चुअली हांग दीदी को प्रपोज करने वाले हैं। वो असल में सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे ये हाइड करने के लिए कहा था। और जहाँ तक बात है तुम्हें हाइड करने की, मैं बस अफ्रेड था रूमर्स को लेके। ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बस डर गया था कि अगर तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली या फिर तुम्हारी कंपनी में पता चला कि तुम एक लड़की को डेट कर रहे हो तो क्या होगा। तभी योंगसियोल कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तभी कांगजुन कहता है, मुझे वो टाइम याद आ गया था जब तुम्हारे उस दोस्त ने तुम्हें थ्रेट किया था रूमर्स फैलाने के लिए। हमने जब तक डेट किया मैंने कभी ये चीज नहीं सोची, लेकिन रिसेंटली ये मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे आ गई। जो सुन के योंगसियोल सोचता है, वो पूरे टाइम मेरे लिए वरीड था। वो कांगजुन को हक करते हुए कहता है, मैं अपने दोस्तों को छोड़ दूंगा और अपनी जॉब भी स्विच कर लूंगा, लेकिन जो मुझे चाहिए वो तुम हो। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए कांगजुन, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। उसकी ये बातें सुन के कांगजुन सोचता है, ये चीजें कहने बहुत आसान होती है, लेकिन सियोल वो ये कर सकता है। वो सियोल से कहता है, मैं बहुत अच्छे से पैसा कमाऊंगा और तुम्हें भी फीड करूंगा। और मैं भी सच बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बताया कि तुम्हें क्या बदर कर रहा था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक साल या 2 साल मेरे लिए बहुत कम है। मैं तुम्हारे साथ बहुत 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 ज्यादा टाइम तक रहना चाहता हूँ। इवन दो तुम बस लोगों को 1 या 2 साल तक डेट करते हो, लेकिन मुझे लगता है मैं वो एक्सेप्शन बनना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। मैं अपनी पूरी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा। उसकी ये बातें सुन के हमारा योंगसियोल फिर से रोने लगता है और चिल्लाता है, कांगजुन। हमारा सीन शिफ्ट होता है और मैं गुनवो दिखाया जाता है, जो बैठा हुआ सोच रहा होता है, शायद उसने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है ना। मुझे अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था, शायद मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसे मिसलीड कर गया हो। मैं इसके बारे में सोचूं तो जब मैंने और मिन ने डेट करना शुरू नहीं किया था, मुझे भी जेलसी होती थी जूनी और मिन से। जूनी मेरे लिए फिलहाल क्यूपिड का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आई वंडर कि उसने अपना सॉल्व किया होगा इशू या नहीं। नहीं, अभी किसी और कपल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये मेरे प्रपोजल का टाइम है। उसने अपने दिमाग में पूरी प्लानिंग कर ली होती है, लेकिन जब मिन आती है और वो उसके साइड देखते हुए कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिन उससे बहुत सारे सवाल करने लगती है, लेकिन गुनवो वो अपनी प्लानिंग पूरी तरह से भूल जाता है और स्माइल करते हुए उससे हक करते हुए कहता है, मिन प्लीज मुझसे शादी कर लो। जो सुन के हमारी मिन शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर जूनी कह रहा होता है, बैंडेड करती है, पर अगर तुम्हें दर्द हो तो प्लीज मुझे बताना। लेकिन योंगसियोल उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लगता है, लॉन्गिंग वाली किस, चीक्स पे, लिप्स पे एंड ऑल एंड ऑल। योंगसियोल कहता है, देखो ना मैं अपनी आंखें ही नहीं खोल पा रहा हूँ, बिल्कुल मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कुछ। आखिर तुम मुझे सिर्फ 1 या 2 साल के लिए डेट करने के लिए कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। जूनी कहता है, क्योंकि तुम ही ना मुझसे कहा था कि तुम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही डेट करते हो। योंगसियोल कहता है, हाँ क्योंकि तुमने मुझसे पूछा था और मैं उस टाइम पे अफ्रेड था कि तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैंने उन लोगों के बारे में ऐसे कहा। जूनी उसे किस कर लेता और कहता है, हाँ ठीक है, पर अभी इससे पहले वो कुछ कह पाता योंगसियोल उसे नीचे गिरा देता है। वो दोनों लेटते हुए हंसते हैं और कांगजुन कहता है, क्या यहाँ पे कुछ और भी है जिससे तुम अपसेट हो? मैंने वो सब कह दिया जो मैं कहना चाहता था। तभी योंगसियोल कहता है, वेल मेरा एक क्वेश्चन है। कांगजुन कहता है, क्या? योंगसियोल बताता है, आखिर तुम मुझे अभी भी योंगसियोल क्यों बुलाते हो? हम डेट कर रहे हैं। तुम मुझे हनी बेबी कुछ भी बुला सकते हो, अगर तुम्हें नाम भी लेना है तो मेरा फर्स्ट नेम, मेरा लास्ट नेम नहीं। जो सुन के कांगजुन कहता है कि तुम इसके बारे में भी वरी थे। योंगसियोल शर्माते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। और मन में सोचता है, शायद मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। तभी कांगजुन कहता है, असल में मुझे तुम्हारे निकनेम से ज्यादा तुम्हारा नाम पसंद है। तुम्हारा नेम और सरनेम दोनों ही बहुत प्रिटी है, वो तुम्हें बहुत सूट करता है और बहुत ही डेज़लिंग है, इसलिए मुझे तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाना पसंद है। ये सुन के योंगसियोल कहता है, मुझे भी तुम्हारा नाम पसंद है, वो सच में बहुत प्यारा है। जूनी, जुन, कांगजुन,
और ये कहते हुए वो उसे किस करने लगता है और उनकी एक किस एक पूरे मेकआउट में बदल जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंग सेल हमें बताता है कुछ दिनों बाद मिन ने अपनी एंगेजमेंट सबको बता दी और उसके भी कुछ दिनों बाद मैं गुनवो से मिला और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग सच में खत्म हो गई। मैंने उससे अपोलोजाइज भी किया। उस दिन की मेरी चोट वो भी कम्प्लीटली हील हो गई थी और सच बताऊं तब मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। तभी हमें बेकरी दिखाई जाती है जहाँ कांगजुन काम कर रहा होता है। तभी जूनी कहता है मिन आपकी रिंग का क्या आप ग्लव्स पहन के काम नहीं करने वाली? तभी मिन कहती है ओ वो पहन के काम करना बहुत ही अनकंफर्टेबल था इसलिए वो मैंने उतार के रख दी और मुझे ये भी मेक श्योर करना था कि मैं वो रिंग खो ना दूं। अब मैं इसके बारे में सोचूं तो आखिर तुम दोनों क्यों कपल रिंग्स नहीं पहनते? कपल रिंग सुन के कांगजन शॉक हो जाता है और वो अपने वापस से सियोल वर्ल्ड में चला जाता है। वो अपना हाथ देखते हुए सोचता है कपल रिंग सच में नाइस होती है। ये दिखाएगा कि उसके पास पार्टनर है। आई थिंक सच में बहुत अच्छा होगा कि हमारे पास भी कपल रिंग्स हो। अगर ये नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिंग हो या ना हो चीजें तो सेम ही रही। तभी कांगजन का फोन रिंग करता है और ये योंग सेल का होता है। योंग सेल उससे मिलने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ और कांगजन कहता है ठीक है। वो दोनों कार में बैठते हुए बातें करते हैं और जल्दी ही अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाते हैं। योंग सेल उसे आगे बढ़ाते कहता है तुम पहले जाओ मैं तुम्हारे बाद आऊंगा। इसके लिए मैं सच में बहुत इम्पेशेंट हो रहा हूँ। कांगजन हमारा अभी भी क्लूलेस होता है कि क्या हो रहा है। तभी योंग सेल कहता है प्लीज हमें कपल रिंग्स सिखाइएगा। मैंने प्री ऑर्डर की थी, मेरा नाम योंग सेल है, उसी के नाम पर रजिस्टर होगा। वो कांगजन से कहता है मैंने तुम्हारी बहन से सुना था कि तुम लोग रिंग्स पहन के भी काम कर सकते हो तो मैंने एक सिंपल रिंग ही चुनी है। तभी वो वर्कर कहती है आप लोग पहन के ट्राई करना चाहेंगे? आज के लिए मेंस की बेस्ट चॉइस है, आप लोग प्लीज देखेंगे। लेकिन हमारे योंग सेल को किसी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो कहता है ठीक है मैं पहन के देखना चाहूंगा। और ये कहते हुए वो कांगजन को वो रिंग पहना देता है। योंग सेल कहता है ये साइज परफेक्ट है ना? अगर तुम्हें पसंद ना आए तो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ पता चलता है कि वो रिंग कांगजन को बहुत पसंद आई होती है क्योंकि वो पूरी टाइम उसी को स्टेयर कर रहा होता है। हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंग सेल कहता है जूनी क्या अब तुम उसे पूरी टाइम स्टेयर करने वाले हो? कांगजन कहता है ये प्रीटी है बिल्कुल तुम्हारी तरह। योंग सेल कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चीज तुम्हें बहुत कूल तरीके से देखना चाहता था लेकिन मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था तुम्हें ये पहनाने से। एक हिकी पूरी नहीं थी तुम्हें पूरी तरीके से अपना मार्क करने के लिए। जो सुन के कांगजन कहता है ये सच में एक बहुत ही स्ट्रेंज स्टेटमेंट है लेकिन मैं भी ऐसा ही चाहता था। ये सुन के योंग सेल कहता है सच में? वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कांगजन सोचता है कपल रिंग बहुत ही अच्छी चीज है, ऐसा लग रहा है इससे हम एंगेज हो चुके हैं। योंग सेल उसे किस करते हुए गिरा देता है और कहता है मैं इस डेट को एक एनिवर्सरी बनाना चाहता हूँ क्योंकि आज हमने एक रिंग ली है। जूनी फ्यूचर में नहीं जब तक मैं मर नहीं जाता प्लीज ऐसे ही मेरा हमेशा ख्याल रखना। एंड विद दिस ये मांगा हमारा यहीं खत्म होता है। मैं इसका एक और स्पेशल पार्ट लेके आऊंगी फॉर यू ऑल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मांगा एंड बाय बाय।